दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। दोस्तों, 9 जून 2022 दिन गुरुवार, आज गंगा दशहरा है। गंगा पतित पावनी गंगा, जो लोगों के पापों को धोती है। भागीरथी के प्रयास से पृथ्वी पर गंगा आई थी, उन्होंने उनके कुल को उतार दिया। अब गंगा जनमानस के पापों को धोती है। चाहे कैसा भी आपने पाप पुण्य किया हो, वो सभी मात्र गंगा के स्नान से आपका नष्ट होने लगता है। पतित पावनी गंगा, मात्र इसको अपने घर में स्थापित करने मात्र से आपके घर में आपका चंद्रमा मजबूत होने लगता है। गंगा जल से स्नान करने पर आपका चंद्रमा तो मजबूत होता है, राहु भी आपकी कुंडली का शांत होता है। तो आज मैं आपको, अगर आप भी अपने जीवन में हताशा निराशा झेल रहे हैं, किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है, जीवन में आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा, यानी कि समस्याएं सिर से पैर तक आप लदे हुए हैं, आपका भी काम नहीं चल रहा, घर में भी कलह का वातावरण है, बच्चों का भी कैरियर सेट नहीं हो रहा है, बच्चे भी लाइन पर नहीं है और आपको भी परिवार में मान सम्मान नहीं मिल रहा। इस उपाय को कोई भी, बच्चे से लेके बूढ़ा तक, जो भी समस्याओं से ग्रस्त है या बीमारियां, ऐसी भयानक बीमारियां जो पीछा नहीं छोड़ रही हैं, वो कोई भी व्यक्ति, परिवार के सभी व्यक्ति भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। प्रयोग को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक आपको पूरा देखना होगा। इसके साथ ही अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में आपको लकी अंक देने वाली। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से कहना चाहूंगी, आप मेरे इस चैनल से नए जुड़े हैं या आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल बटन या घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिए, यानी दबा दीजिए, जिससे कि आपको प्रतिदिन की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आपसे कोई भी वीडियो छूटे ना। साथ में जादुई अक्षर लिखना शुरू कीजिए, आपका मन प्रसन्न रहने लगेगा, दिन आपके बदलने लगेंगे। दोस्तों, गंगा में स्नान करके मनुष्य अपने पापों को धोता है, यानी अपने चंद्रमा को, जो कमजोर चंद्रमा है, उससे बल पाता है, क्योंकि चंद्रमा जल है, चंद्रमा में शीतलता है। मनुष्य के शरीर में भी 70% जल होने की वजह से सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है, उसका मन ही डालता है। मन अगर आपका मजबूत है, आपकी कुंडली का सेकंड भाव और चतुर्थ भाव आपका चंद्रमा ही होता है। सेकंड भाव का जो लॉर्ड है वो चंद्रमा होते हैं, चतुर्थ भाव चंद्रमा का पक्का घर होता है। आपका अगर चंद्रमा अच्छा है तो आपके पास धन भी होगा, घर का सुख भी होगा और मन की शांति भी होगी। चंद्रमा कमजोर होगा तो ना घर का सुख होगा, ना मन की शांति होगी, और घर में भी कलह का वातावरण होगा, चाहे वो नीच का हो, केंद्र योग में हो, या डिग्रियां कम हो, या विष दोष में हो, कोई भी दोष चंद्रमा का हो सकता है। या जीवन में प्रयास कर करके थक गए, पूरा जीवन निकला जा रहा है, लेकिन दरिद्रता है कि पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। लाख प्रयासों के बावजूद भी दरिद्रता आपके गले पड़ गई है, घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसी स्थितियां बन गई हैं कि आपको मतलब समाज में भी वो मान सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके आप हकदार हैं। तो क्या करें? इस गंगा दशहरा पे अगर आप किसी भी नदी सरोवर में, जो भी आपके आसपास हो, वहां जाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान की विधि मैं आपको बता रही हूं, आपको क्या करना है। यही एक मेन उपाय है जो मैं आपको बता रही हूं। इसके लिए आप गंगा तक नहीं जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस जल में भी स्नान कर रहे हैं, नदी सरोवर में, आपके आसपास कोई भी हो, तो वहां सिर्फ आपको गंगा जी का ध्यान करके उस जल से स्नान करना है। तो क्या करना है, आपको एक दिन पहले आपको ऐसे वस्त्र पहन लेने हैं, आपको अंडरवियर, बनियान, यानी अंतर्वस्त्र और बाहर के, जिन्हें आपको वहीं छोड़कर आना है, आपको उनको अपने साथ वापस नहीं लाना है। वो आप पूरे घर के सदस्यों का भी ऐसा करा सकते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए दरिद्रता बुरी तरह से आपके पीछे पड़ गई है, क्लेश खत्म नहीं हो रहे, बीमारियां खत्म नहीं हो रही, सारा परिवार जाइए, सभी लोगों को ऐसे कपड़े पहनने हैं जिन्हें वहीं पर छोड़कर आना है, ना वापस नहीं लाना है, और अपने साथ एक जोड़ी कपड़े लेकर जाइए। इन कपड़ों के सहित आप स्नान कर लीजिए, कपड़े पहने ही पहने आप स्नान कर लीजिए। उसके बाद आप अपने कपड़े बदल दीजिए, इन कपड़ों को उतार दीजिए और इनकी तरफ पलटकर नहीं देखना है आपको, और मनी मन प्रार्थना करनी है, हे दुर्भाग्य, मैं तुम्हें यहीं छोड़कर जा रहा हूं, मेरे पीछे मत आना। हे दुर्भाग्य, मैं तुम्हें यहीं छोड़कर जा रहा हूं, मेरे पीछे मत आना।
ऐसा कह के अपने नए कपड़े पहनकर जो भी आप अपने साथ ले गए उन्हें पहनकर वापस आ जाइए। ये ऐसा चमत्कारिक उपाय है। अगर आप इसको हर गंगा दशहरा पे, इसके अलावा आपको जब भी आपको मौका मिले इस तरह से स्नान करने का, आप इसी विधि से करना शुरू कर दीजिए। देखिएगा दिन बदलते आपके देर नहीं लगेगी। घर से दरिद्रता जो आपके पैर पसार चुकी है जड़ से खत्म हो जाएगी। माता गंगा का आपको आशीर्वाद मिलेगा। आपके भी जो कुल खानदान पे किसी तरह का किसी ने बंधी बंधन कर दिया है, किसी तरह का क्रिया किया कराया, वो भी समाप्त हो जाएगा आपके घर से। अब मान लीजिए कि आप जा ही नहीं पा रहे, आप घर से बाहर जा नहीं सकते हैं, उस स्थिति में क्या करेंगे आप? तो आपको ऐसे ही वस्त्र पहन लीजिए। ऐसे ही वस्त्र पहन के अपने ही घर में अपनी बाल्टी में पहले गंगा जल डाल दीजिए, फिर बाल्टी को भर लीजिए। अब माता गंगा को ध्यान करते हुए, हे माता गंगा, मेरे जल में समाहित होकर मेरे पाप कर्मों को क्षय कीजिए। मेरे घर में भी सुख समृद्धि और शांति आए, दरिद्रता का नाश हो। कपड़ों सहित ही जल से स्नान कर लीजिए। इन कपड़ों को उतार के तुरंत एक थैली में बांधकर घर से बाहर रख दीजिए। घर के बाहर कूड़े में डाल दीजिए। कोई भी उठा ले जाए, चाहे वहां का स्वीपर उठा ले जाए, कोई अन्य व्यक्ति ले जाए, आपको उससे मतलब नहीं है। आप उन्हें ले जाकर जहां पर भी डस्टबिन है उसमें डालाइए। अपना नहाने के बाद सबसे पहले इन्हें बाहर करिए। अपने कपड़े पहनने के बाद इसको डाल कर आइए। उसके बाद फिर से अपने हाथ पैर धो लीजिए अच्छे से। ये एक छोटा सा एक प्रयोग आपके जीवन से कैसा भी आपके दुख दारिद्र्य योग लगा होगा कुंडली में, किसी ने किया कराया होगा, किसी ने आपके ऊपर कुछ तंत्र टोटके कर दिए होंगे, वो सारे के सारे आपके इससे समाप्त हो जाएंगे और धीरे धीरे आपको अपने जीवन में बदलाव दिखाई देने लगेगा। लेकिन दोस्तों, जब भी आप इस प्रयोग को करें धैर्य पॉजिटिविटी के साथ में। ऐसा नहीं कि आज आपने नहा लिया, कल आप चेक कर रहे हैं कि मेरा तो कुछ भी नहीं हो रहा। देखिए, ऐसे उपायों को करके भूल जाना होता है। लॉन्ग टर्म में ही आपको फायदा पहुंचाते हैं। 1-2 दिन में इनका रिजल्ट आपको नहीं दिखाई देता है। और ज्योतिष के आप कोई भी उपाय कर रहे हैं, कम से कम इनको आपको 43 दिन देने होते, यानी कि सवा महीने के बाद ही ये उपाय आपके लिए फलित होना शुरू होते हैं। आप वशीकरण का सुनते हैं कि भाई वशीकरण कर दिया, तो वशीकरण में ऐसा नहीं कि आपने आज मंत्र की फूंक मारी और सामने वाला आपके आगे गिड़गिड़ाकर आपके सामने आ जाएगा। ये कहने की बातें हैं, सिर्फ कहा जाता है, ऐसा होता नहीं है। वशीकरण का मतलब होता है अपने आप को किसी दूसरे के वश में करना, यानी कि उसकी आदतों को आपको एब्जॉर्ब करना। चलिए दोस्तों, मैं आपको उपाय बता चुकी हूँ। अब मेरे अमृत की बूंद और जादुई अक्षर, जो कि 9 ग्रहों पर आधारित है, प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर प्रयोगों को किया जाता है। आप इनको नियमित लिखते रहते हैं, साथ में अमृत की बूंद भी करते रहते हैं, तो आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। धीरे धीरे आपको मार्ग दिखाई देते हैं अपने समस्याओं से बाहर निकलने के लिए। अब आप वो देखना ही ना चाहें, वो बात अलग है कि आप तो भगवान कुछ नहीं करते हैं, भगवान मेरा ही बुरा कर रहे हैं, मेरे ही भाग्य में नहीं है। जब आप सारा दिन अपने भाग्य को कोसते रहेंगे तो कोई ईश्वर भी आपकी मदद नहीं कर सकते, कोई भी ग्रह आपकी मदद नहीं कर सकता, कोई उपाय आपकी मदद नहीं कर सकता। 9 जून 2022 दिन गुरुवार। आज का राहु काल है 2 बजे से 3:45 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:52 से 12:48 तक। इस समय आप कोई भी शुभ कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको गंगा जल डालकर, पानी में पहले गंगा जल डालिए, उसके बाद उस पानी से स्नान कीजिए। इसके साथ ही एक गुड़ के टुकड़े पर थोड़ी सी हल्दी लगाइए और इस गुड़ के टुकड़े को आप गाय को जरूर खिलाइए। चाहे तो इसमें आटे की लोई बनाकर उसके अंदर गुड़ और चना भी रख सकते हैं, या केवल गुड़ पर भी हल्दी रखकर आप गाय को खिला सकते हैं। तो आज आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। आज का जादुई अक्षर है फल वाला फा। इस फा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफेद कागज की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, उनका ये वर्ष हो, ऐसी मैं आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो स्प्रे को करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर हल्दी से 3 नंबर यानी 3 का अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक लिखकर इसको अपने पास रख सकता है। दोस्तों, आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है,
8077506510। इस नंबर पर कॉल या मैसेज के द्वारा आप प्रोसीजर जान सकते हैं कुंडली विश्लेषण का। ये सुविधा पेड है, आपको फीस देनी होती है। इसके अलावा दोस्तों कमेंट सेक्शन भी मेरा खुला हुआ है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कमेंट में जय माता दी, राधे राधे अवश्य लिखिए। साथ में इसे शेयर जरूर करिए अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड सर्कल और 5 लोगों से इससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कही, जिससे नियमित के उन्हें ये प्रयोग मिलते रहें और जीवन में वो अपना सुख अपनी समस्याओं से बाहर आते रहें। कमेंट सेक्शन खुला है, वीडियो के बारे में जानकारी चाहिए वो भी आप वहां लिखिए, नए विषय पर चाहिए वो भी वहीं पर लिखिए। साथ में अगर संडे वाले कमेंट सेक्शन में आप चाहते हैं आपका क्वेश्चन लिया जाए, मैं आपकी समस्याओं को अपने ज्योतिषीय आधार पर आपको कुछ उसका उपाय दे सकूं, तो अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना टाइम, अपना बर्थ प्लेस, साथ में एक क्वेश्चन लिखिए। रैंडमली सेलेक्ट होने पर संडे वाले वीडियो में आपका जरूर लिया जाएगा क्वेश्चन। दोस्तों आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। आप मेरे वीडियोस को इतना पसंद करते हैं, इतना लाइक करते हैं, तो लाइक कर रहे हैं तो साथ में शेयर जरूर कर दीजिए। फेसबुक पे कर दीजिए, व्हाट्सएप पर कर दीजिए, किसी ग्रुप में कर दीजिए, कोई फैमिली ग्रुप में कर दीजिए। अधिक से अधिक लोग इनका फायदा उठाएं, क्योंकि मैं जो भी आपको प्रयोग देती हूँ इसमें आपका कोई खर्च नहीं होता है। श्रद्धा और विश्वास लगता है आपका। अगर आपके पास श्रद्धा विश्वास है, आपको ज्योतिषीय तथ्यों पर विश्वास है, आपको अपने ईश्वर पर विश्वास है, तो आप इसको फॉरवर्ड करते जाइए। धन्यवाद दोस्तों, मैं कल फिर मिलूंगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर के साथ।